नमस्कार दोस्तों, कार मेरे यार के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज नई स्विफ्ट जो आई उसके बारे में बात करते हैं। पहले मैंने वेरिएंट वाइज एक्सप्लेनेशन का वीडियो ऑलरेडी इसका बना दिया है, जिसके अंदर जो वेरिएंट आते हैं लॉन्च होने से पहले की बात कर रहा हूं मैं। तो तब हमने वीडियो बना दिया था जिसमें कि इसमें सारी डिटेल में मैंने बात कर दी थी कि कौन कौन से वेरिएंट इसमें आएंगे, कौन कौन से इसमें फीचर्स होंगे। तो चलो दोस्तों, आज ये गाड़ी लॉन्च हो चुकी है, तकरीबन वही वाले फीचर्स हैं जो हर वेरिएंट वाइज जो मैंने बताए थे। तो इसके प्रोज कॉन्स, क्या खासियतें और पुरानी गाड़ी से नई गाड़ी को कंपेरिजन करके देखेंगे और वैल्यू फॉर मनी एस्पेक्ट भी निकालने गाड़ी का, और प्रोज एंड कॉन्स क्या कमियां हैं और क्या खासियत है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसका वीडियो। दोस्तों मारुति सुजुकी की जो स्विफ्ट नई वाली आई है वो जापानीज बेस्ड जो डिजाइन था उसी को उठा के अपना यहाँ लेके आए हैं। डिजाइन की पहले बात कर ले तो स्टार्टिंग में अगर देखें फ्रंट में ग्रिल को अब क्रोम बिल्कुल हटा दिया गया है, क्रोम बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, और नीचे जैसे वो ब्लैक कलर की स्लैब जाके फॉग लैंप्स के साथ लिंक होती थी, अब वो उसको भी हटा देगा। उसकी जगह पे अब बड़ी सी एक प्रोमिनेंट ब्लैक कलर की पियानो ब्लैक फिनिश अंदर है ग्रिल के अंदर, और बाहर एक बॉर्डर दिया गया है उसको जो वो भी ब्लैक है, उसमें कहीं भी क्रोम का इस्तेमाल नहीं दिखाई देगा। आपको याद होगा पहले जो अल्टो K10 आया करती वैसा ही कुछ डिजाइन इसका, जो ग्रिल ऊपर उठाई हुई और बॉर्डर थोड़ा और पीछे से शुरू किया हुआ इसका नहीं रहता, और थोड़ा और स्पोर्टियर करने की कोशिश की गई है। हेडलैम्प्स चेंज कर दिए गए हैं, एलईडी टॉप ट्रिम में आते हैं, एलईडी फॉग लैंप्स भी टॉप ट्रिम में आते हैं। साइड प्रोफाइल में देखा जाए तो मोर और लेस गाड़ी सेम है, लेकिन क्रीजेस का फर्क कुछ डाल जरूर दिया गया है। और अब डोर हैंडल की, जो आम सब्सक्राइबर मेरे कहते होते हैं कि डोर के अंदर ज्यादा फर्क होता है इनका, बस बाकी कहीं फर्क नहीं होता। तो हाँ, आज वो भी फर्क है कि डोर को ऊपर से उठा के नीचे रेगुलर जगह पे ही कर दिया गया है। बैक डोर जो पिछले वाले डोर के जो हैंडल्स होते हैं उनको, और अगर देखा जाए इसके नीचे तो वही मोस्टली जो आम फेसलिफ्ट में होता है, इसके जो व्हील हैं अलॉय व्हील्स, उनका डिजाइन थोड़ा फर्क कर दिया गया है। रियर साइड में दिखाया तो और बढ़िया और बेहतर मेरे को गाड़ी अब लग रही है, क्योंकि इसके सी टाइप के जो एलईडी टेल लाइट्स हैं वो ज्यादा सुंदर लग रही है देखने में। नीचे जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वो हैलोजन है, पहले ऐसे ही आते थे चाहे फ्रंट में देखे चाहे रियर में, तो वो वैसा ही है। बूट डोर है जो रियर डोर जिसको बोल सकते हैं वो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, और बाकी मोस्ट प्रोबेबली गाड़ी वैसी की वैसी ही है, क्योंकि इसका प्लेटफॉर्म चेंज नहीं किया गया, तो अंदर की जगह भी तकरीबन वैसे ही आपको देखने को मिलेगी। तो ये तो रही दोस्तों डिजाइन की बात। अंदर की तरफ देखें डिजाइन में क्या डिफरेंस है, अंदर देखें तो बहुत बड़े चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, जहां पे एसी इवेंट्स के जो डायल से, हाँ है ऑटो एसी अब भी है, ऑटो एसी पहले भी थे, लेकिन उसके डायल्स का जो डिजाइन है उसको थोड़ा चेंज कर दिया गया है। एसी इवेंट्स को डिजाइन को चेंज कर दिया गया, क्योंकि पहले अंदर हाउस किया हुआ इंफोटेनमेंट सिस्टम होता था, अब इसको बाहर निकाल के फ्लोटिंग कर दिया गया है, जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है। 9 इंच का टॉप ट्रिम में, बाकी में 7 इंच का आपको मिलता है, वो आगे बात करते हैं। और उसके अलावा आप देखेंगे कि जो इसका एमआईडी है वो भी थोड़ा चेंज कर दिया गया, और टॉप ट्रिम के अंदर आपको डिजिटल मिलता है और देखने में सुंदर लगता है। बाकी गाड़ी की बनावट, शक्ल सूरत है, जो स्विचेस हैं या पावर विंडो के स्विचेस, किसी तरह के स्विचेस आप देखें वो वैसे के वैसे ही हैं, उनमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज इसके जो प्रोज एंड कॉन्स शुरू करते हैं, फिर हम बातें साइज के कंपैरिजन करके देखते हैं कहां पे गाड़ी फिट बैठती है। प्रोज की बात करते हैं पहले, खासियतें क्या है गाड़ी की। स्विफ्ट के अंदर सबसे बड़ी खासियत इसके नाम, ब्रांड वैल्यू। स्विफ्ट का नाम सुनते ही दोस्तों एक गाड़ी ऐसी हमारे दिमाग में आती है जो ड्यूरेबल गाड़ी हो और जिसकी रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी हो। दूसरी बात इससे जुड़ी एक और है कि ये मारुति सुजुकी का ब्रांड है। जब मारुति सुजुकी का ब्रांड आता है उसके साथ जो प्रोडक्ट जुड़ जाता है, तो वहां पे आपको कहीं भी चिंता करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सर्विस आपको हर जगह पे मिल जाएगी। सर्विस का नेटवर्क इनका बहुत बड़ा है, तो वहां पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगली बात इसी से जुड़ी हुई है कि इसकी रीसेल वैल्यू इतनी ज्यादा है कि इसकी अगर आप 10 साल बाद भी 12 साल बाद गाड़ी को जो बेचने जाएंगे तो कोई दूसरा तीसरा पर्सन आपको स्विफ्ट की डिमांड को तो मिल ही जाएगा। तो इसकी डिमांड ऐसी है। तो आगे चले तो इसकी जो खासियत और है वो है इसकी ड्यूरेबिलिटी। हाँ, हालांकि शीट मेटल के बारे में कहा जाता है यार एक्सीडेंट में कोई गाड़ी की शीट मेटल बढ़िया नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी वैसे ड्यूरेबिलिटी इसकी देखा जाए तो जो इसके अंदर के प्लास्टिक की क्वालिटी है या सीट का फैब्रिक है वो जल्दी खराब चीजें होने वाली नहीं है। इंजन की बात करें, हालांकि इंजन अब बहुत बड़ा रिस्क लेके जो जांचा परखा जो चल रहा है इंजन, उनको भी चेंज कर दिया इन्होंने। उसके बारे में बात करते हैं पुराने से नए के बारे में। तो उसको भी चेंज कर दिया, फिर भी इसकी जो नेटवर्क की तरह बड़ा है
कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं पे भी कोई ऐसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा कि इसके स्पेयर पार्ट नहीं मिल रहे। तो ये सब चीजें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। और अगली बात, अब जो गाड़ी आई है उसके अंदर तकरीबन फीचर ठीक ठाक से हो गए हैं जो इस गाड़ी को बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जैसे कि 6 एयरबैग्स, ESC, ABD, ये चीजें सारी एज अ स्टैंडर्ड इस गाड़ी के अंदर दे दी गई है। तो सेफ्टी के अंदर और थोड़ा फोकस कर लिया गया है। हालांकि शीट मेटल वैसा ही है जैसे पहले था, लेकिन अब सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड फीचर्स हैं उनमें थोड़ा बढ़ावा किया गया, तो इसलिए ये गाड़ी काफी रीजनेबली सी अब फीचर रिच हो गई है सेफ्टी के मामले में। तो दोस्तों ये चीजें अगर देखें तो इसके प्लस जो पॉइंट्स हैं जो इसको बेनिफिट देते हैं वो है। और अब दोस्तों माइनस पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। माइनस पॉइंट में दोस्तों इसके अंदर सबसे बड़ा माइनस पॉइंट में कोई ये लगा कि जैसे हेड अप डिस्प्ले बोलेनो के अंदर आ रहा है तो इसकी जो कीमत है उसमें भी आना चाहिए था। क्रूज कंट्रोल टॉप ट्रिम तक ही सीमित कर दिया। टायर प्रोटेक्शन माउंटिंग पूरे लॉट में ही कहीं नहीं है। फ्रंट आर्मरेस्ट ये भी मिसिंग है, रियर आर्मरेस्ट ये भी मिसिंग है। तो इस गाड़ी के लिए ये चीजें चाहिए थी। थोड़ा कंफर्ट हो जाता है जब लॉन्ग ड्राइव पर हम गाड़ी को लेके जाते हैं, थोड़ी हाईवे पर क्रूजिंग करनी थोड़ी और आसान हो जाती है इससे। जैसे कि अगर मैं कहूं जो क्रूज कंट्रोल है वो इसके टॉप ट्रिम में है, लेकिन इसकी जो राइवल है ग्रैंड नाइट और नियोस उसके अंदर स्पोर्ट्स एडिशन से ही शुरू हो जाता है जो फीचर है ये वाला, जो 7,30,000 की गाड़ी है और इसकी कीमत तकरीबन 9,65,000 करीब जाती है, जिसके अंदर ही आपको फीचर मिलेगा। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है। अब अगली दिक्कत है, हालांकि इसके अंदर बहुत सोच समझ के उन्होंने गाड़ी को बनाया होगा, जो 4 सिलेंडर का 3 सिलेंडर इंजन कर दिया, लेकिन फिर भी ये एक सिलेंडर और करना कम थोड़ा एनवीएच लेबल्स को थोड़ा सा कम करने की ओर दर्शाता है। हार्शनेस थोड़ी सी गाड़ी में जरूर आ जाएगी, चाहे जितनी भी आप गाड़ी को अच्छी तरह से सील्ड कर लो। अगली दोस्तों ना इसमें डीजल पहले भी नहीं आता, अब भी नहीं आता, और उसके बाद चलो उसकी तो बात ही छोड़ दें हम क्योंकि पूरे लॉट में नहीं है। तो टर्बो इंजन भी कहीं नहीं दिया इस गाड़ी के अंदर, चाहे एज अ ऑप्शन देते एक आध टर्बो की ऑप्शन भी होनी चाहिए थी। और हाल फिलहाल के लिए अभी CNG ऑप्शन भी कोई नहीं दे रहे। क्लेम जरूर कर रहे हैं, ये जो माइलेज का जो ढोल पीट रहे हैं वो आगे बात करते हैं कि क्या चीज है वो उसके बारे में बताया जा रहा है। लेकिन अभी CNG के वेरिएंट एक भी विकल्प मौजूद नहीं है जैसे कि पिछले वाले वेरिएंट में मौजूद था। इसके अंदर कुछ भी ग्राउंड ब्रेकिंग जैसा कुछ नहीं है जब अब ये गाड़ी आई है। नहीं, हाँ 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिए वो तो Hyundai भी कर रहा है, लेकिन कुछ छोटी मोटी सनरूफ, ये आजकल का जो ट्रेंड बढ़ गया, या हेड अप डिस्प्ले जो आप ऑलरेडी दे रहे हो बलेनो के अंदर भी दे रहे हो, छोटी गाड़ी चाहे कह सकते हैं उसको, इससे छोटी गाड़ी में तो एक बेंचमार्क हो जाता कि फर्स्ट इन क्लास कोई चीज इसके अंदर आई है। उसके बाद ये टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम में बहुत फोकस करता हूँ इस चीज पे, क्योंकि अगर आप सेफ्टी के अंदर जाते हो, सेफ्टी का एक नया आयाम है ये, मेरे को बहुत बेहतरीन चीज फीचर लगता है ये जो सेफ्टी के अंदर जुड़ा हुआ। उसके बाद देखें अगर तो 360 की कैमरा जैसे फीचर इसके अंदर छोटा मोटा दे देते तो ज्यादा बेहतर फर्स्ट इन क्लास चीज हो सकती, तो एक बेंचमार्क बन जाता है इसके लिए। तो चलिए दोस्तों, कोई अगर इन चीजों को आप इग्नोर करके गाड़ी को देखना चाहते हैं तो नो डाउट ये गाड़ी आपके लिए बनी है। अब देखते हैं इसके प्राइजेस और साइजेस, प्राइजेस और वेरिएंट्स। अलग से की बात करते हैं बेस वेरिएंट, जिसका मैंने ऑलरेडी दिया, ज्यादा मोटा मोटा बात करेंगे, ज्यादा लंबी डिटेल में बात नहीं करेंगे। उसके लिए आप आई बटन में क्लिक कर लीजिए, सारी डिटेल में मैंने इसकी फीचर्स वाइज बता रखा है। अब वैल्यू फॉर मनी एस्पेक्ट निकालने के लिए ही सिर्फ हम बात करेंगे। स्टार्टिंग प्राइस है जिसको दोस्तों इसका 6,50,000 के करीब, 6.49 रुपीज। और उसके अंदर दोस्तों क्या क्या मिलता है हमें एलएक्सआई वेरिएंट में, ऑल पावर विंडोज, मैनुअल AC, एडजस्टेबल फ्रंट हेडरेस्ट, टिल्ट स्टीयरिंग, 12 वोल्ट की सॉकेट और 4 बोतल होल्डर्स मिल जाते हैं, यानी कि सभी दरवाजों के अंदर बेसिक MID मिलता है और रूफ होल एंटीना। जो मिसिंग मेरे को दोस्तों इस गाड़ी के इस प्राइस के अंदर लगता है वो है इसके डे नाइट IRVM है ही नहीं इसके अंदर, और इंटरनली एडजस्टेबल ORVMs इसके अंदर होने चाहिए थे जो इसमें नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों 82,500 रुपए एक्स्ट्रा देकर हमें VXI वेरिएंट मिलता है, सीधा ही जंप करता है ये 7,29,500 पे। और इसके अंदर हमें दोस्तों मिलता है एंटरटेनमेंट और सेफ्टी के अंदर देखा जाए तो क्या मिलता है, 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम यहां से मिलना शुरू होता है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, वायरलेस एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले, 4 स्पीकर की सुविधा के साथ FM ब्लूटूथ रेडियो वगैरह जो भी होता है इसके साथ मिल जाता है। हमें USB का एक A पोर्ट मिल जाता है और डे नाइट ORVM है जो मैनुअल है वो मिलता है, और वॉइस कमांड का फीचर साथ में मिल जाता है। पावर मिरर्स मिल जाएंगे, फ्रंट पैसेंजर मिरर मिल जाएगा, वैनिटी मिरर जिसको बोलते हैं वो मिल जाता है, रियर पार्सल ट्रे और व्हील कवर्स इसके अंदर मिलने शुरू हो जाते हैं। उसमें सिर्फ R14 व्हील मिल रहा था, सिर्फ स्टील व्हील्स उसमें मिल रहे थे। अब दोस्तों इस ट्रिम से हमें बॉडी कलर, डोर हैंडल और बॉडी कलर ही ORVMs भी मिलने शुरू हो जाएंगे। पहले ब्लैक मिल रहे थे, इंडिकेटर ऑन ORVMs भी इसमें मिलना शुरू हो जाएगा, और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर
सीट मिलनी शुरू हो जाती है। इसके अंदर 50,000 आप और देके यहाँ पे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी साथ में ले सकते हैं। अगर देखें 27,000 और देके हमें क्या मिलेगा, वो VXI ऑप्शनल वेरिएंट है, उसमें सिर्फ 3 चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। वो क्या क्या है, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट ऑफ बटन और पावर फोल्डिंग ORVMs। यहाँ पे क्या मिसिंग मेरे को मिल रहा है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और 60/40 स्प्लिट सीट इसके अंदर जो दे रही चाहिए थे, जो कि काम का फीचर है। जब कोई सामान हमने लेके जाना तो वहां पे हमें 60/40 स्प्लिट का ज्यादा बेहतर तरीके से हम मिल जाते हैं। दोस्तों इसका सेकंड टॉप वेरिएंट आ जाता है 73,000 पे एक्स्ट्रा देकर ZXi वेरिएंट जो हम खरीदते हैं, उसमें क्या क्या मिल जाता है, 4 स्पीकर के साथ 2 ट्विटर साथ में जुड़ जाएंगे, LED DRLs, रियर विंडो रियर का वाइशर और वाइपर मिल जाएगा, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है, पहले सिंपल प्रोजेक्टर मिल रहे थे, उसके बाद 15 इंच के पेंटेड अलॉय व्हील्स हमें मिल रहे हैं, ऑटो AC, रियर AC वेंट्स, रियर USB A और C टाइप के चार्जर हमें मिल जाएंगे इसके अंदर, वायरलेस चार्जिंग की सुविधा, 60/40 स्प्लिट, बूट लाइट और ऑटो हेडलैम्प के साथ फॉलो मी होम का फीचर मिल जाएगा। इसमें क्या मिसिंग मेरे को लिखा, फ्रंट आर्मरेस्ट और यहाँ पे भी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है और रियर कैमरा भी अभी तक मिसिंग है, टॉप ट्रिम से नीचे वाले वेरिएंट तक आते आते भी। अब पूरे टॉप ट्रिम पे चलता है ZXi प्लस के अंदर हमें क्या मिलता है, रियर कैमरा यहां पे मिल रहा है, LED फॉग लैंप्स, पहले फॉग लैंप किसी तरीके के भी नहीं मिल रहे, अब इसके अंदर 7 इंच की बजाय 9 इंच का बड़ा पहली बार इसके अंदर आया टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, जो कि आर्कमीज की साउंड के साथ मिलता है, क्रूज कंट्रोल, ऑटो फोल्डिंग ORVMs, कलर MID और मशीन कट अलॉय के साथ लेदर स्टीयरिंग भी हमें मिल जाता है। इसमें भी कुछ मिसिंग है, इतने पैसे देकर भी। वहां क्या है हमारे पास, रियर आर्मरेस्ट मिसिंग है, सनरूफ मिसिंग है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और जिसको मैं बार बार बोल रहा हूं हेड अप डिस्प्ले, कुछ ये चीज दे देनी चाहिए थी, ये चीज इसमें मिसिंग है। इसके अंदर दोस्तों ऊपर ZXi प्लस के अंदर 2 पायदान और ऊपर जाए तो डुअल टोन की सुविधा हमें मिल जाती है, मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों मिल जाएगा। वो हमें पड़ता है 9,14,500 रुपए का, जो कि 15,000 रुपए महंगा है मैनुअल में, 9,64,500 रुपए का जो इसका टॉप ट्रिम है ऑटोमेटिक के अंदर वो 50,000 रुपए महंगा है। तो दोस्तों पुराने वाली से नए वाली के प्राइस को अगर कंपैरिजन करें तो 6,50,000 से 9,65,000 के करीब इसके पूरी कीमतें जाती हैं। अभी ये इंट्रोडक्टरी प्राइसेस हैं, तो ये पिछली वाली से जो पुरानी थी 6,24,000 से लेकर 9,28,000 तक थी। जो बेस ट्रिम है वहां से 25,000 रुपए कीमत बढ़ते बढ़ते 37,000 टॉप ट्रिम तक पहुंच जाती है, जहां की अब जिक्र वो बात यह भी है कि इसके अंदर अभी भी CNG वेरिएंट नहीं आता, उसका आगे आने वाले वक्त में जो आएगा उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए यही इसके अंदर दिया जा रहा है। इंजन की बात करते हैं तो 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर वाला 1197 सीसी का इंजन है, जो 82 PS की 117 Nm की टॉर्क के साथ ये गाड़ी जनरेट करके देती है। 5 स्पीड का मैनुअल ऑटोमेटिक आ रहा है। पिछले वाले के मुकाबले में आप कंपैरिजन देख सकते हैं कि ये इसकी जो पावर फिगर है थोड़ी कम हुई है, सिलेंडर 4 की जगह 3 हो गए हैं। तो पुरानी वाली से इसकी माइलेज कंपेयर करें तो 1.6 प्रति किलोमीटर माइलेज बढ़ी है मैनुअल ट्रांसमिशन, 1.99 बढ़ी है ऑटोमेटिक के अंदर, जो कि अब हमारे पास 25.75 की माइलेज देती है ऑटोमेटिक और मैनुअल में 24.80 की देती है। अब देखते हैं इस गाड़ी के अंदर दोस्तों जो वैल्यू फॉर मनी एस्पेक्ट है वो किस वेरिएंट में सबसे बेहतर है। तो देखिए दोस्तों, मैं शुरू से ही कहता रहा हूं, जिस गाड़ी का आप वैल्यू फॉर मनी एस्पेक्ट देना चाहते हैं उसमें सिर्फ यही चीजें देखनी पड़ती है कि किस प्राइस ब्रैकेट के अंदर कितनी उसके अंदर पैसे हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो उस जो पैसे एक्स्ट्रा दे उसके अंदर क्या हमें फीचर मिल रहे हैं, क्या वो वैल्यू फॉर मनी बनते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो बेस ट्रिम जो है इसके अंदर जैसे मैंने बताया आपको काफी सारी पहले चीजें फर्स्ट इन क्लास आई हैं, फर्स्ट इन क्लास नहीं कह सकते, स्विफ्ट के अंदर पहली बार आई है, सेफ्टी के अंदर जुड़ा। तो मेरे हिसाब से 6,50,000 रुपए खर्च करके एलेक्स वेरिएंट लेना सेफ्टी वाइज बहुत बेहतरीन है। तो आप ये ले सकते हैं, आफ्टर मार्केट थोड़ी बहुत चीजें लगवा के आप अपना काम चला सकते हैं। तो ये वेरिएंट अच्छा है, बजट बायर के लिए बहुत बेहतरीन है। उसके बाद मैं आपको बोलूंगा कि VXi मत ले, अगर आपने इतने पैसे खर्च नहीं है तो थोड़े 27,000 और खर्चे, VXi ऑप्शनल वेरिएंट लीजिए जिसके अंदर आपको कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट ऑफ बटन और रियर पावर फोल्डिंग ORVM जैसी सुविधाएं 27,000 और देकर मिल जाएंगी। तो VXi ऑप्शनल देख लीजिए। इधर अगर आपने ZXi वेरिएंट देखना तो मेरे को बेस्ट वैल्यू फॉर मनी एस्पेक्ट लेके चलता हुआ वेरिएंट लगता है, क्योंकि इसके अंदर सारी ही चीजें काम की आपके फीचर आ जाते हैं। जो 70,000 रुपया 73,000 रुपया एक्स्ट्रा देकर आप लेते हैं तो ज्यादा बेहतरीन लगा। फीचर रिच गाड़ी लेनी है या जिनको फीचर से प्यार है तो उनके लिए ZXi प्लस या डुअल टोन बना हुआ तो वो आप ले सकते हैं। मेरे विचार से या तो आप बेस ट्रिम लीजिए या VXi ऑप्शनल, बजट अगर टाइट है तो। अगर बजट आपका ठीक ठाक है तो फिर आप ZXi वेरिएंट लेते हैं, जो पूरा पैसा आपका वसूल करे, जितने पैसे आप लगा रहे हैं 73,000 रुपए एक्स्ट्रा देकर, जो आपको मैंने फीचर बताए वो आपको सारे ही उस गाड़ी के अंदर मिल जाएंगे और ज्यादा बेहतरीन आपके लिए रहेगा। फीचर से प्यार है
तो आप टॉप ट्रिम ले सकते हैं। लेकिन टॉप ट्रिम के अंदर भी जैसे मैंने बताया टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और हेड अप डिस्प्ले 360 कैमरा जैसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। तो 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट आपके लिए बहुत है, तो वो लेकर आप ZXi ट्रिम ले सकते हैं और अपने 70-75 हजार रुपए बचा भी सकते हैं। वही आपको इंश्योरेंस और वही आपको बाकी सारी चीजों में एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ते हैं। बताइएगा दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कर दीजिएगा। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।